हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसमें हम करंट टॉपिक्स के विषय में डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ हम स्टैटिक जीके के भी कुछ टॉपिक्स के विषय में डिस्कस करते हैं। तो स्टैटिक जीके की पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जो हमारे वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ और उससे जुड़े हुए जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में, यानी इंटरनेशनल प्राइजेस के बारे में, कौन कौन से पुरस्कार होते हैं और किस फील्ड में ये दिए जाते हैं। जैसे कि नोबेल प्राइज़ है, मैन बुकर प्राइज़ है, ऑस्कर अवार्ड है, ये किस फील्ड में दिए जाते हैं और क्यों दिए जाते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही साथ जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है, एबल पुरस्कार है, पुलित्जर पुरस्कार है, ये क्या होते हैं, किस फील्ड में दिए जाते हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन, तो आप लास्ट तक ज़रूर वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इसमें नोबेल अवार्ड के बारे में देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई और कौन है इसके जनक जिन्होंने नोबेल अवार्ड की शुरुआत की। तो स्वीडन के वैज्ञानिक थे, स्वीडन एक कंट्री है जहाँ के एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल। तो स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट के ये आविष्कारक थे और उसके साथ ही साथ इन्होंने लगभग 355 आविष्कार किए थे। काफ़ी जाने माने वैज्ञानिक थे ये। स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का भी आविष्कार किया था और साथ ही साथ इन्होंने 355 लगभग आविष्कार भी इन्होंने किए थे। तो इन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि इन्होंने जो धन कमाया है उसका कुछ हिस्सा ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो सामाजिक हित में काम करते हैं या विज्ञान के क्षेत्र में काम करते हैं, किसी फील्ड में जो अच्छे काम करते हैं, उन लोगों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। जो उनकी धनराशि उससे जो ब्याज प्राप्त होगा उसको इसी काम में लाया जाएगा। तो उन्हीं की याद में, यानी अल्फ्रेड नोबेल की याद में ही ये अवार्ड हर वर्ष दिए जाते हैं, नोबेल अवार्ड हर वर्ष दिए जाते हैं। तो इनकी शुरुआत हुई थी 1901 में। 1901 से इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी और उसे दिया किसके द्वारा जाता है, तो नोबेल फाउंडेशन के नाम से एक फाउंडेशन बना हुआ है जिसके द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये केवल 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था, जिसमें कौन कौन से क्षेत्र थे, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में और रसायन के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ये 5 फील्ड थे जिन फील्ड में ये अल्फ्रेड नोबेल यानी नोबेल अवार्ड दिया जाता था, नोबेल प्राइज़ दिया जाता था। शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में। फिर 1968 में इसमें एक और क्षेत्र को शामिल किया गया, यानी अर्थशास्त्र को भी इसमें शामिल किया गया कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। तो वर्तमान में क्या है, जो नोबेल प्राइज़ है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और इसमें क्या होता है, तो इसमें $10 लाख की धनराशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है इस पुरस्कार के अंतर्गत। तो ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा प्राइज है, नोबेल प्राइज माना जाता है और इसे 3 लोग शेयर कर सकते हैं, यानी 3 लोग से ज़्यादा इसे नहीं दिया जा सकता। एक बार में 3 लोगों को दिया जाता है, या 2 लोगों को या 1 लोग को, लेकिन 3 लोगों से ज़्यादा नहीं दिया सकता। यानी जो नोबेल प्राइज़ है वो 3 लोग आपस में शेयर कर सकते हैं। अगर किसी एक ही फील्ड के लिए 2-3 लोगों ने साथ मिलकर अगर कार्य किया है तो फिर उनको एक साथ नोबेल प्राइज़ दे दिया जाता है, लेकिन 3 से ज़्यादा लोगों को ये नहीं दिया जा सकता और मरणोपरांत ये नहीं दिया जाता। तो ये चीज़ें नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड बेसिक जो चीज़ें थी वो हमने आपको बताई। अब हम लोग देखते हैं इस नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं कि सबसे कम उम्र में नोबेल, सबसे ज़्यादा उम्र में नोबेल किसे दिया गया। इन सभी से रिलेटेड हम नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त करता है, जो इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो मरणोपरांत नोबेल देने की जो परंपरा है वो बाद में बंद की गई। पहले जो मरणोपरांत भी नोबेल दिया जाता था, तो इसीलिए आपको 2 नाम याद रखने हैं जिनको मरणोपरांत नोबेल दिया गया है। फिर इसको बंद कर दिया गया, मरणोपरांत देने का जो सिस्टम था वो यहाँ पर बंद कर दिया गया। तो मरणोपरांत नोबेल किसे दिया गया है, तो एक व्यक्ति थे कार्ल फ्लडट, इनको, और हैमर सोल्ड।
तो ये 2 लोग ऐसे थे जिनको मरणोपरांत नोबेल दिया गया है। और बात करें अगर 2 बार नोबेल अवार्ड, तो इसमें 4 वैज्ञानिकों के नाम आते हैं जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया, जिसमें मैडम क्यूरी का नाम आपने काफ़ी सुना होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, इसीलिए इनको 2 बार नोबेल दिया गया, एक बार केमिस्ट्री में और एक बार फिजिक्स के क्षेत्र में। और दूसरे वैज्ञानिक हैं लिनस पॉलिंग, इनको भी 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया है। उसके बाद जॉन बर्डीन और फ्रेडरिक सेंगर, तो ये 4 वैज्ञानिक ऐसे हैं जिनको 2 बार नोबेल दिया गया है। तो काफ़ी बार प्रश्न पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है कि कौन लोग हैं जिनको 2 बार नोबेल दिया गया, तो उसमें ऑप्शन आएंगे, तो आपको यही पहचान लेना, यही 4 वैज्ञानिक हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया है और 2 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत नोबेल दिया गया है। अब बात करें अगर सबसे कम उम्र में नोबेल, यानी सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करता कौन है, तो ये है लॉरेंस ब्रैग। इन्हें 25 यानी 25 साल की उम्र में इन्हें नोबेल दिया गया था, लॉरेंस ब्रैग को। अब सबसे कम उम्र की बात आती है तो इसके साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे अधिक उम्र में नोबेल। तो सबसे अधिक उम्र में नोबेल किसे दिया गया, तो एक वैज्ञानिक हैं जॉन बी गुडइनफ। जॉन बी गुडइनफ, इन्हें सबसे अधिक उम्र में नोबेल दिया गया था, यानी 97 ईयर्स, 97 साल की उम्र में इन्हें नोबेल दिया गया है, जॉन बी गुडइनफ। तो ये वैज्ञानिक आपको याद रखना। और लॉरेंस ब्रैग सबसे कम उम्र नोबेल, यानी कि 25 ईयर एज में इनको नोबेल दिया गया। तो ये नोबेल से जुड़े हुए, नोबेल प्राइज से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन्हें हमको याद रखना था, जिन वैज्ञानिकों को हमको याद रखना था। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नोबेल प्राप्तकर्ता भारतीय कौन कौन से, यानी कौन भारतीय वैज्ञानिक हैं या अन्य क्षेत्र के लोग हैं जिनको नोबेल मिला हुआ है। तो इसमें अलग अलग क्षेत्रों में बात कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले आता है साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में 2 लोगों को नोबेल मिला हुआ है, जिसमें एक है आर.एन. टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर, और उसके बाद एक और आते हैं वी.एस. नायपाल, कवि और पोएट भी रहे हैं। तो वी.एस. नायपाल और आर.एन. टैगोर, इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल दिया गया है। अब बात करें भौतिकी की, तो फिजिक्स के क्षेत्र में एक महान वैज्ञानिक आते हैं सी.वी. रमन। सी.वी. रमन और एक और वैज्ञानिक हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल दिया गया है। उसके बाद बात करें अगर हम केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, तो इसमें है वेंकटरमन रामकृष्णन। वेंकटरमन रामकृष्णन, इनके रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। और अगर मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। अब बात आती है यहाँ पर 2 फील्ड और हमारे बच्चे 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल दिया गया और उसके साथ ही साथ अभिजीत बनर्जी को। वैसे तो ये यूके में रहते हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं, इसीलिए इनको इसमें शामिल किया गया है कि ये जो नोबेल प्राप्तकर्ता भारतीय हैं अभिजीत बनर्जी, रहते ये यूएसए में। और फिर एक और फील्ड बचता है हमारा शांति के क्षेत्र में। तो शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा, वैसे तो मदर टेरेसा बाहर की थी लेकिन इन्होंने काफ़ी समय भारत में गुजारा और इनको भारत की नागरिकता भी मिल गई थी, इसीलिए इनको नोबेल प्राप्तकर्ता भारतीय में इंक्लूड किया जाता है। और उसके साथ ही साथ कैलाश सत्यार्थी, इनको भी शांति के क्षेत्र में नोबेल दिया गया है। नोबेल प्राइज़ से जुड़ी हुई कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि ये हर वर्ष 10 दिसंबर को ये नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। तो ये भी आपको याद रखना, ये नोबेल प्राइज़ कहाँ दिए जाते हैं, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 10 दिसंबर को ये नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं और 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो इसमें जो शांति क्षेत्र है, यानी जो 5 क्षेत्र हैं, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र, इनका नोबेल तो दिया जाता है स्टॉकहोम में। बट जो शांति का नोबेल प्राइज़ है ये दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में।
तो ये एक स्पेशल फैक्ट है जो आपको इसमें याद रखना है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का जो नोबेल प्राइज़ होता है, पीस का जो नोबेल प्राइज़ होता है वो दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। बाकी जो प्राइज़ है वो दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, और प्रत्येक 10 दिसंबर को ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। तो ये नोबेल अवार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। फिर हमने नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कुछ वैज्ञानिक थे उनके बारे में देखा, और फिर नोबेल प्राप्तकर्ता भारतीयों के बारे में भी देखा। और अभी रिसेंट के जो 2020 के जो नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं, तो इनसे रिलेटेड एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें 2020 के जो नोबेल प्राइज़ विनर होंगे या अन्य जो पुरस्कार हैं उनके भी जो विनर होंगे उनको एक साथ कंपाइल करके हम वो एक और वीडियो लेके आएंगे जिनमें 2020 से करंट से रिलेटेड जो प्राइज़ होंगे वो उसमें इंक्लूड होंगे। अभी हम जो स्टैटिक वाला पार्ट है इन प्राइस से रिलेटेड वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये नोबेल से रिलेटेड जानकारी थी। अब हम आगे देखते हैं अपना दूसरा प्राइज़ जो कि है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये दिया जाता है फिलीपींस सरकार द्वारा। फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है, और ये नोबेल प्राइज़ के बाद दूसरे नंबर पर आता है, यानी इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। वैसे विश्व का सबसे बड़ा प्राइज़ होता है नोबेल प्राइज़, देन उसके बाद आता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसे एशिया के नोबेल के नाम से भी जाना जाता है, और ये फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। और ये किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है जन सेवा, सरकारी सेवा, जन सेवा, सरकारी सेवा, सद्भाव के क्षेत्र में। तो इन फील्ड से दिया जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। और इनके जो प्राप्तकर्ता भारतीय की अगर हम बात करें तो इनमें हैं विनोबा भावे और MS सुब्बुलक्ष्मी। तो इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। और अभी रिसेंटली जो एक हमारे देश के पत्रकार हैं रवीश कुमार, उनको भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। तो ये 3 लोग हैं जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता भारतीय हैं। अब देखते हैं हम अपना अगला प्राइज़ जो कि है मैन बुकर प्राइज़। तो मैन बुकर प्राइज़ क्या होता है? तो मैन बुकर प्राइज़ का जो नाम था वो पहले हुआ करता था बुकर प्राइज़ फॉर फिक्सन। तो ये नाम हुआ करता था इस मैन बुकर प्राइज़ का। 1969 से 2001 तक ये नाम चलता रहा। फिर इसको मैन बुकर नाम दिया गया क्योंकि मैन ग्रुप नाम से एक ग्रुप था फिर जो इस पुरस्कार का वितरण करने लगा, तो फिर उसके नाम पर मैन बुकर इसका नाम रख गया 2002 से। फिर आज तक इसी नाम से इसे जाना जाता है, मैन बुकर प्राइज़ के नाम से। और ये है ब्रिटेन का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार, यानी ये साहित्य से रिलेटेड पुरस्कार है और ये ब्रिटेन का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। मैन बुकर पुरस्कार ब्रिटेन का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। और ये दिया किसे जाता है? तो ये दिया जाता है राष्ट्रमंडल देशों व आयरलैंड के लेखकों को। अब राष्ट्रमंडल देशों से क्या मतलब है? तो हमने जब पिछले वीडियो में ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे तो वहाँ पर हमने बताया था राष्ट्रमंडल देशों के बारे में। राष्ट्रमंडल देश वे होते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहे हैं या जहाँ पर ब्रिटेन का राज रहा है, ब्रिटेन के अंडर जो कंट्री रहे हैं उनको शामिल किया जाता है राष्ट्रमंडल देशों में, और जिन्हें कॉमनवेल्थ कंट्री कहते हैं, और जो देश कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो राष्ट्रमंडल देश कौन से होते हैं? जो कभी ना कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहे हैं। तो जो राष्ट्रमंडल देश हैं उनके लेखक हों या आयरलैंड के लेखक हों, तो अगर वो एक अच्छा नॉवेल लिखते हैं तो उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा, यानी ये सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। और ये पुरस्कार दिए जाते हैं लंदन में एक स्थान है गुल्डहाल, वहाँ पर दिए जाते हैं ये पुरस्कार। और इनमें क्या दिया जाता है? तो इनमें 5000 यूरो की राशि इसमें दी जाती है इस प्राइज़ के अंतर्गत। और 2 बार बुकर प्राइज़ किसे दिया गया है? तो एक राइटर हैं हिलेरी मेटल, इन्हें 2 बार बुकर प्राइज़ दिया गया है। और बात करें अगर भारतीय की, मैन बुकर प्राप्तकर्ता जो भारतीय हैं तो उनमें एक राइटर आते हैं VS नायपाल, जिन्हें नोबेल भी दिया गया है।
और दूसरे हैं अरुंधति राय। तो ये 2 राइटर हैं जिनको मैन बुकर प्राइज दिया गया है। अब देखते हैं अपना अगला प्राइज जो कि है ऑस्कर अवार्ड। तो ऑस्कर अवार्ड क्या है? तो ये फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ऑस्कर अवार्ड, और ये दिए जाते हैं फरवरी माह में, इनका जो वितरण है वो किया जाता है, और ये फिल्म जगत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और बात करें हम ऑस्कर प्राप्तकर्ता भारतीयों की, तो इसमें शामिल है कौन? भानु अथैया और सत्यजीत रे, जिन्हें लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था ऑस्कर की ओर से, सत्यजीत रे। और 36 बार ऑस्कर किसे दिया गया है? तो वाल्ट डिज्नी को 36 बार ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, जिनका डिज्नी के नाम से जो हॉलीवुड की मूवीज़ आती हैं डिज्नी की होती हैं। तो इसकी स्थापना यानी डिज्नी लैंड की स्थापना किसने की थी? वाल्ट डिज्नी ने, जिन्हें 36 बार ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। तो ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑस्कर अवार्ड के बारे में। अब हम देख लेते हैं जो हमारे अगले अवार्ड हैं उनके बारे में। ये सभी इंटरनेशनल प्राइज हैं। तो अब जो ग्रैमी पुरस्कार है ये दिया जाता है USA में, और ग्रैमी पुरस्कार होता है संगीत के क्षेत्र में। तो इसमें केवल आपको इसकी फील्ड याद रखनी है, और यानी पुरस्कार का नाम, प्राइज का नाम और ये किस फील्ड में दिया जाता है ये केवल आपको याद रखना है। उसके बाद आता है एबल पुरस्कार। तो एबल पुरस्कार दिया जाता है गणित के क्षेत्र में, यानी मैथमेटिक्स के फील्ड में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये प्राइज दिया जाता है। और ये पहले दिया जाता था नॉर्वे के राजा के द्वारा ये दिया जाता था, फिर तब से ये दिया जा रहा है, और ये मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। अब देख लेते हैं आगे जो हमारे 2 और पुरस्कार हैं। तो इनमें देखिए काफ़ी जो कन्फ्यूज़न है वो हमको देखने को मिलता है। पुलित्ज़र नाम में थोड़ा सा चेंज है, और काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और ये अलग अलग फील्ड में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं, ना कि एक ही फील्ड में। तो पुलित्ज़र अलग है और प्रियत्ज़र पुरस्कार अलग है। तो जो पुलित्ज़र पुरस्कार है ये भी USA के द्वारा दिया जाता है, और ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है पुलित्ज़र पुरस्कार। और जो प्रियत्ज़र पुरस्कार है ये दिया जाता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में। तो ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, और जो पुलित्ज़र पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्राइज है। तो इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, और अच्छी तरीके से याद रखना है कि पुलित्ज़र और प्रियत्ज़र में अंतर क्या है। तो इस प्रकार से ये हमारे ऑल ओवर प्राइज थे जिनके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया। नोबेल प्राइज़ के बारे में, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड और ग्रैमी पुरस्कार, पुलित्ज़र, प्रियत्ज़र और एबल प्राइज। तो इतने प्राइज के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया आज के सेशन में। और इससे रिलेटेड जो करंट के प्राइज हैं यानी 2020 के जो पुरस्कार हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिए गए और किस फील्ड में, इन सभी के बारे में हम एक डिटेल सी वीडियो अलग से लाएंगे। 2020 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसमें नोबेल प्राइज़ भी होंगे 2020 में, जिन लोगों को दिए गए हैं, जिन वैज्ञानिक को दिए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और अन्य पुरस्कार भी जो 2020 में दिए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।